नहीं, पका नहीं, और एज इट इज़ वो निकल जाता है। तो एक रोग कहलाता है आम का रोग अथवा आम रोग। आम से मतलब मैंगो नहीं लेना, संस्कृत में आम का अर्थ होता है अपक्व। संस्कृत में नामानि योति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में श्लोक आता है, न आमानी यानी कच्चे अपक्व सचित भोजन को वो नहीं करते, जो सचित त्याग प्रतिमाधारी होते, जो दयामूर्ति होते हैं। तो आंव की समस्या, आईबीएस की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या उन्हें होती है प्रायः जिन्हें मानसिक समस्या, अर्थात जो बहुत निराशा में डूबा रहता है, जो डर की भावना से परेशान रहता है, जो हमेशा टेंशन ही लेकर के रहता है, जो हमेशा इनडिसाइसिव रहता है, निर्णय नहीं ले पाता, ये करूं कि नहीं करूं, कभी लगता है ये कर लूं, कभी लगता है नहीं करूं, कभी लगता है इसमें सफलता मिल जाएगी, कभी लगता है नहीं मिलेगी। उसमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रहती। वो बीच में ही पेंडुलम की भांति लटकता रहता है, झूलता रहता है। तो जिनकी ऐसी विचारधारा होती है उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी नहीं होती है। कमजोर आत्मविश्वास वाले वे लोग होते हैं। अब जिनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका कमजोर होता है, तो उसका इफेक्ट उनकी बॉडी में भी पड़ता है। और जितने भी पेट की समस्याएं, पेट से संबंधित रोग है, वे प्राय रोग होते ही हैं मन संबंधी रोगों से जनरेट। मन संबंधी रोग से अर्थ वहां तक नहीं ले जाना, आप साइकेट्रिस्ट की वो केस हो गया वहां तक नहीं पहुंच जाओ अभी, नहीं तो आप मनोचिकित्सक के पास पहुंचने लगो, मनोरोगी हो गया है वो, वहां तक नहीं पहुंचना। मन जिनका अस्वस्थ होता है उसका शरीर अस्वस्थ होता है। सिंपल लैंग्वेज में यदि समझना चाहें, जो मन से बीमार होता है, मन से डरा हुआ होता है, हारा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, चिंतित होता है, उसका शरीर भी वैसा ही होता है। और जो मन से बहुत स्ट्रांग होता है वो अंदर से भी उतना ही स्वस्थ रहता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही विचारधारा पर टिका हुआ होता है। तो जो अच्छी विचारधारा वाले लोग होते हैं उनका शरीर और उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। हम ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें वहीं पर आना है, लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा करुणा की भावना से भरा हुआ होता है, दूसरे के दुखों को जो देख नहीं पाता, पर की पीड़ा को जो अपनी समझता है, जिसके हृदय में वात्सल्य का भाव बहुत भरा हुआ होता है, परम वात्सल्य होता है, उसकी WBC काउंटिंग हमेशा अच्छी रहती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा उसके शरीर में ज़्यादा रहेगी। और जो व्यक्ति जितना कषायों से भरा हुआ होता है उसकी WBC काउंटिंग कम रहती है। ये भी रिसर्च है, उसके अनुसार अभी बात रख रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो WBCs हैं वो क्या हैं? बेसिकली एज गुड एज, जैसे बॉर्डर में आर्मी होती है, सुरक्षा करती है बॉर्डर की, देश की सुरक्षा करती है, ऐसे ही हमारे शरीर को सुरक्षा पहुंचाने वाली आर्मी का काम जो करते हैं WBC करते हैं। WBC बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? यह भी हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो जो अंदर से प्रसन्न रहता है, हमेशा करुणा और वात्सल्य के भाव से भरा हुआ होता है, उसका रक्त भी इस प्रकार कराएगा। अब देखना, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तभी उसके शरीर में दूध आता है ना? ऐसे ही ना, प्रकृति ने यही बनाया ना नियम। गाय जब बछड़े को जन्म देगी तभी उसके शरीर में दूध आएगा।
यदि जन्म ना दे तो दूध नहीं पैदा होता। यही है कि नहीं नियम? अब वो जो बच्चे को जन्म देती है तो दूध क्यों बनने लगता उसके शरीर में? परम वात्सल्य की भावना अंदर से तभी पैदा होती है